डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रही है भगवान से, और अर्जुन को भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिली भगवान से। पर भगवान से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलना, उस पे तो कहीं ना कहीं फेथ होता है, फेथ बन जाता है कि हाँ भगवान से मिल रही। पर जैसे जहाँ जहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर से इंस्ट्रक्शन मिल रही है या फिर शास्त्रों से मिल रही है, देखते हैं कि कंटेमिनेशन के कारण जो मन अभी कंटेमिनेटेड है, वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है कि स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन को, स्क्रिप्चर्स के इंस्ट्रक्शन को। तो कैसे इस फेथ को बढ़ाया जाए, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति, स्क्रिप्चर्स के प्रति, ताकि वो एज गुड एज रिसीविंग फ्रॉम द सुप्रीम लॉ। ठीक है, हमें कई चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर हमें उस पर थोड़ा सोचना भी चाहिए। मान लो कोई ऐसा निर्देश मिला आपको जो आपको लगता है कि ये मतलब ठीक नहीं है, तो एक तो दुखी मन से करो, मेरे बोल दिया अब क्या करो, अब तो करना पड़ेगा। दूसरा है कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग देन यू डिस्कस, गेट सम क्लैरिटी इनटू इट। अब क्लैरिटी लाइए पहले। क्लैरिटी नहीं है, अधूरे मन से मन मार के कुछ कर रहे हैं और फिर किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं, इट्स बेटर टू डिस्कस इन अ हम्बल वे। ये जो निर्देश है मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्या करना है। तो कम्युनिकेशन तो रखना चाहिए, और भगवान के साथ तो चलो हमारा उतना कम्युनिकेशन अभी नहीं है, इन भक्तों के साथ तो है, जो निर्देश देते हैं उनके साथ तो है। Then we should go and discuss. ये उससे बेटर है जिसमें हम ये ब्लाइंडली बोलते हैं कि मैं तो बस फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है। फिर इससे क्या होता है, आप उस भक्त के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करते हैं। फिर उससे क्या होता है, जो चीज़ जनरेट होती है वो प्रोपागेट भी करती है ना। वो प्रोपागेट करेगी, कहीं ना कहीं तो करेगा, तो वो प्रोपागेट करेगा, धीरे धीरे सभी फैलेगा, और फिर उस भक्त के प्रति हम अपराध करना शुरू कर देते हैं। यही तो कारण है, वैष्णव समूह में रह के भी भक्ति में प्रगति नहीं करने का एक मुख्य कारण है। नेगेटिव फीलिंग्स जो जनरेट हुआ उसका प्रोपगेशन भी हो गया, और उस प्रोपगेशन से हमारी भक्ति वीक पड़ जाती है। इसलिए टू स्टॉप दैट जनरेशन प्रोपगेशन वी शुड डू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मन मार के कोई सेवा नहीं करना है। आप कन्विंस्ड हैं, खुशी खुशी जो आप कर सकते हैं वही कीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं है उसमें आपका कन्विक्शन, तो जस्ट से नो। पहले क्लैरिटी लाओ फिर करो। तो उसमें भी ये चेक नहीं, अब हर एक चीज़ बोले नहीं मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, फिर तो ये चलेगा।
फिर तो माइंड आपका हावी हो रहा है। वो तो सबसे अच्छा है। फिर मेरा मन नहीं, से मन नहीं मानना, उसमें नहीं मानना, ये नहीं कह रहा। टच मी नॉट, छुए मत, जहाँ छुओगे दिक्कत होगी। तो टच मी नॉट बोला, भक्त नहीं बनना। अपने प्रति ईमानदारी, इंटीग्रिटी रखिए, ठीक है। फिर क्लियर हुआ जी? थैंक यू। एक्सटर्नल चीज़ अगर हमें चेंज करनी होती है तो आसान होता है वो। कोई एक्सटर्नल अच्छी पे हम अगर चेंज कर रहे हैं, जैसे एक्सटर्नल जैसे बॉडी लेवल पे कुछ भी अगर मैं मतलब अगर मैं करना है कुछ कॉन्शसनेस के लेवल पे करना हो, माइंड के लेवल पे करना हो, तो थोड़ा टफ होता है। कई बार वही चीज़ें रिपीट होती है। जैसे कुछ अगर मैं कुछ बाहर का चीज़ें करनी तो आसान है, पता है कि ये करना हो जाता है। बट कुछ अगर अपने अंदर का चीज़ हो, इंटरनल लेवल पे कोई एक्ट करना हो तो टफ होता है, और उसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कैसे तो कर सकते हैं? इंटरनल भी जाना चाहिए, हमेशा एक्सटर्नल में नहीं रहना चाहिए। You have to go internal also. We have to do some introspection also. भक्त का एक लक्षण है, वो क्या करता है? इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी। हम दोनों मुखी हैं। कौन कौन से? श्याम प्रभु, किसके मुख को देख रहे हो? हाँ? वे अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो? हाँ? कई बार शीशा देख के भी हम अपने आप को देखते हैं ना। पता है आपको, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे? मिरर में। अच्छा, ये मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ। चेतो दर्पण मान। तो अंतर्मुखी भी होना है। Take out some time to connect with yourself. अपना कनेक्ट नहीं छोड़ना। अब देखिए हो क्या रहा है आपके साथ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं। समय तो जा रहा है। तो इसलिए अवलोकन, उसको कहते हैं ना, अवलोकन। तो दोनों अवलोकन, वर्ल्ड व्यू भी रखना है, विहंग लोकम, बोलते हैं ना, विहंग लोकम। विहंग लोकम का मतलब है टॉप व्यू, ऊपर से देखना कि क्या है आगे। ऊपर छत पे हम देखते जाते हैं तो रास्ते सामने का दिखता है, उसका विहंग लोकम। और फिर है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब है जो चले हैं ठीक चले हैं कि नहीं चले। 2 साल हो गए भक्ति में, कितना चला, रास्ता ठीक चला या नहीं चला, क्या हुआ मेरे साथ, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ऊपर से तो देख लिया, गोलोक का रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन चला ही नहीं, तो वहीं खड़ा हूँ। तो जो चले हैं वो भी एक बार देखना जरूरी है, क्या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। किसी कोई फीडबैक है, कुछ रिव्यू है, ये सब भी देखना जो इस रास्ते पे हम चले। तो आपको इंटरनल टच भी देना पड़ेगा,
एक्सटर्नल टच तो है ही, साथ में इंटरनल टच भी देना पड़ेगा, नहीं तो आप डिसोरिएंट हो जाओगे। तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। पूरी जैसे हरि नाम की और प्रोसेस पे, हरे कृष्ण। पूरी प्रोसेस जो हमारी प्रोसेस है और हरि नाम है, इस पे दिन ब दिन कैसे हम फेथ बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फेथ बढ़ रही है इस कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं? फेथ कैसे बढ़ाएं, उसको अपने जीवन में देखें। फेथ कैसे बढ़ता है? कितनों को फेथ है कि गुलाब जामुन मीठा होता है सबको? आपके सामने गुलाब जामुन आएगा, किसी के मन में डाउट आएगा कि नमकीन भी हो सकता है। हाँ? मतलब जिसने नमकीन रसगुल्ले खाए हैं, जिसने नमकीन रसगुल्ले खाए हैं, लेकिन आज तक खाया आपने नमकीन रसगुल्ले? कोई ऐसा केस है जिसने गुलाब जामुन खाए? मैंने तो नमक है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो क्यों फेथ है आपको कि गुलाब जामुन मीठा ही होगा? क्योंकि हजारों बार खाया है। कितनी बार खाया? लाखों बार खाया। तो खा खा के क्या हो गया है? पूरा फेथ जम गया है कि गुलाब जामुन क्या है, कुछ भी हो जाए ये मीठा ही होगा। जिसने नहीं खाया है और जिसने खाया है, दोनों का गुलाब जामुन रखा जाए तो जिसने खाया है वो क्या बोलेगा? इसमें कोई संशय नहीं है कि ये मीठा है। और जिसने नहीं खाया है वो क्या बोलेगा? हो सकता है कि नमकीन भी हो सकता है। क्यों ऐसा वो क्यों बोलता है? उसने खाया नहीं। उसी प्रकार से जो हरि नाम लेगा, लाखों बार लेगा, तो क्या बोलेगा? कि हरि नाम मीठा है। जो कभी कभी लेगा, मुश्किल से लेगा, वो क्या बोलेगा? पता नहीं, सब कहते तो हैं मीठा है प्रभु जी, लेकिन मुझे तो लगा नहीं कभी। है ना? तो डिफरेंस कहाँ पे आ गया? उसको अच्छे से ना करने से, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? प्रैक्टिस, रिपीटेशन से। तो ये जो रिपीटेशन है, जितना करेंगे उतना हमारा फेथ बढ़ेगा। क्वालिटी, क्वालिटी कैसे आएगी? क्वांटिटी से आएगी। जितना अधिक मात्रा में हम करेंगे उतना क्वालिटी आता है। मान लो आपको 250 ग्राम रबड़ी बनानी है, तो आपको कितना दूध लेना पड़ेगा? 1 किलो। 1 किलो। 1 किलो दूध से 250 ग्राम रबड़ी। कोई बोले क्या 250 ग्राम का दूध से मुझे क्या बनाना है? 250 ग्राम की रबड़ी। कितनी रबड़ी बनेगी उसकी?
ये आजकल आजकल वो भी बन जाती है ब्रो जी, कॉर्नफ्लोर डाल के, क्या कॉर्नफ्लोर डाल के वो भी बन तो जाती है। टेस्ट नहीं, वही तो है, नकली तरीके से बनाएंगे तो टेस्ट नहीं रहेगा। वही हरिनाम के साथ नकली माला करते हैं और असली टेस्ट चाहिए, नहीं, टेस्ट असली चाहिए लेकिन माला नकली है, ऐसे कैसे होगा, नहीं। तो क्वालिटी चाहिए, उसके लिए क्वांटिटी चाहिए। तो 16 माला में अगर टेस्ट लाना है तो उसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। कितना? 64 माला करोगे तब जाके 16 माला में टेस्ट आएगा। अगर 16 माला करोगे तो 4 माला में थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा। ऐसे नहीं होता। फैन को ऑन करते एकदम से 5 पे आ जाता है क्या? इट टेक्स टाइम। इनर्शिया बोलते हैं ना, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये दिन भर हम कुछ कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एकदम से बोले 16 माला में एकदम टेस्ट आएगा, कैसे आएगा टेस्ट? 4 माला में आ सकता है। अगर 16 माला हम ठीक से करें तो 4 माला में इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी जब ठीक से करेंगे। 16 माला में चाहते हैं तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया कीर्तनिया सदा हरि, कि जीवा पे हमेशा क्या रखना है? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना अधिक हरि नाम होगा उतना टेस्ट आएगा, उतना फेथ आएगा। इसलिए जब हम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन भी वही है। संकीर्तन में जब आप लंबा कीर्तन करते हो, 4-5 घंटे का कीर्तन कर लिया, उसके बाद आप जप करो, टेस्ट आता है कि नहीं? आता है। तो जप तो है ही, लेकिन जप में मान लो आपको शक्ति नहीं मिल रही है 64 माला करने का, तब बैठ के कीर्तन कीजिए। 3-4 भक्त मिल करके कीर्तन कीजिए। जप में स्ट्रगल है, नो डाउट, क्योंकि अकेले आप कर रहे हैं, और अकेले आपके साथ कौन है? मन। लेकिन जब भक्तों के बीच में कीर्तन कर रहे हैं तो मन वहाँ पे वीक पड़ जाता है। अकेले आप कर रहे हो तो वहाँ पे शक्तिशाली कौन है? मन। ये अभी क्लास जैसे हम सुन रहे हैं, हम सब इकट्ठे हो तो मन आपका चुपचाप शांति से बैठा है। फिर यही बोल दिया जाए अकेले एक ही व्यक्ति क्लास सुनेगा, बाकी सब जाओ, तो फिर क्या होगा? वो छटपटाएगा, किचन में झांकेगा, घड़ी पे झांकेगा, उधर देखेगा, इधर धूप आ गई, ये हो गया, भूख नहीं लग रहा है, प्रभु जी कब तक क्लास करेंगे, आज क्या हो गया प्रभु जी को, पहले तो ऐसे नहीं थे। नहीं, तो मन बहुत कुछ बोलने लगता है। लेकिन अभी क्या है? अभी चुपचाप बैठा हुआ, क्योंकि इतने सारे भक्त हैं, तो अकेला वो क्या करेगा बेचारा, है ना? इसलिए कहा गया है कलौ संगे शक्ति।
भक्ति में भी शक्ति मिलती है कहाँ से? भक्तों के संग से। तो हरिनाम में अगर मन नहीं लग रहा है जप में, तब कीर्तन कीजिए। इंक्रीज योर ड्यूरेशन फॉर कीर्तन। 3-4 भक्त मिल करके कीर्तन करो। किसने रोका है? कीर्तन करना कोई अपराध है क्या? है? जप हमारा तभी अच्छा होगा जब कीर्तन करेंगे। सब हम कीर्तन नहीं करते, है ना? 16 माला कर लो बस किसी तरह से। कीर्तन नहीं करेंगे। कीर्तन नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, हरिनाम में टेस्ट नहीं आएगा। जब हरिनाम में टेस्ट नहीं आएगा तो फिर जप भी ठीक से नहीं होगा। यही तो होता है। हम कीर्तन करते नहीं, जब फोकस करो, जब पे फोकस नहीं होता फोकस, क्योंकि टेस्ट नहीं है। टेस्ट कैसे आएगा? हरिनाम लेके लिया नहीं जाता। तो जब कीर्तन करेंगे, लंबे ड्यूरेशन के लिए कीर्तन करेंगे, टेस्ट डेवलप होगा। टेस्ट डेवलप होगा तो 16 माला करने में बहुत आसानी से 16 माला भी होगी, एक्स्ट्रा राउंड्स भी होंगे। इसलिए कीर्तन पे भी हमें बल देना चाहिए। जब भी 3-4 भक्त मिलते हैं, प्रजल्पा करने से अच्छा है क्या करें? कीर्तन करें। कोई भजन गाएं, भजन के साथ कीर्तन करें, क्या जाता है इसमें? इससे हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे। जब साथ में रहते हमारे संबंध एक दूसरे के साथ क्या होने लगते हैं? खराब होने लगता है, दोष दिखना शुरू हो जाता है। कीर्तन करेंगे, संबंध भी अच्छा होगा, एक दूसरे को शक्ति मिलती है कीर्तन करने से। ओके। शास्त्रों के हिसाब से कैसे पता चले कि भक्त जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कैसे पता चलेगा? हाँ, शास्त्रों में मतलब क्या होता है कि कैसे पता कर सकते हैं कि वेदर वन इज एडवांसिंग और नॉट? वही बताए, तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन। ये 4 चीजें अगर वो कर रहा है, विनम्र है, सहन कर पा रहा है, किसी की बात को उसको बुरा नहीं लग रहा है, कोई आके बोल देता है आप तो ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करते हो, उसको बुरा नहीं लग रहा, वो अपनी कमियों को देख रहा है। सच में मेरे अंदर की कमी है, नहीं, सहन करता है, दूसरों के लिए मान देता है। गुणगान करने के समय उसके कितने मुंह हो जाते हैं? मिलियंस। असंख्य। तो अनंत शेष नहीं है। कम से कम 2 मुख से कर लें, 3 मुख से मेजरेबल होना चाहिए। संख्य बोल के फिर हो नहीं सकता, इसलिए करो मत। इसलिए डबल उत्साह के साथ या ट्रिपल उत्साह के साथ गुणगान करो। वो देखो मैं कितना गुणगान कर पा रहा हूँ, और अपने लिए कितना ललायित हूँ गुणगान सुनने के लिए। तो अगर ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो प्रगति नहीं हो रही है। पैरामीटर अपने हिसाब से नहीं बनाने, पैरामीटर
जो शास्त्र के पैरामीटर है उसको देखना है। अपने हिसाब से कोई सोच ले मैं तो IIT का टॉपर हूँ, अब क्या कर सकते हैं उसको? नहीं? जैसे नेहरू जी वाला आता है ना, सुना ना आपने? नेहरू पागल खाने में गए, सारे पागलों से मिल रहे थे वो, तो एक पागल जोर जोर से चिल्ला रहा है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। नेहरू जी गए उसके पास, पहले भारत का प्रधानमंत्री मैं हूँ। ये कहता मैं भी आपकी तरह था पहले। तो लोग सेल्फ एजम्पशन अपने आप से एज्यूम कर लेते, सेल्फ एजम्पशन पे नहीं है। शास्त्र क्या बोलते हैं वहाँ से कोरिलेट करना चाहिए, मैपिंग। वर्षशास्त्र से तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानिना, ये कह रहे इसके करस्पॉन्डिंग मेरे कितने क्वालिटीज मैच कर रहे हैं। नहीं करे तो बहुत एक्सेप्ट करें, अभी नहीं है एक्सेप्ट करें, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, लंबा रास्ता है। जब तक प्रकृति के लिए स्कोप नहीं होगा तब तक प्रकृति कैसे होगी? कोई समझ ले मैं तो उन्नत हो गया तो फिर उसका हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कैटरपिलर का। अब कैटरपिलर जो है वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं अब क्या बनूंगा, बटरफ्लाई बनूंगा, मेरे भी विंग्स आएंगे। तो रेंगता हुआ रहता है कैटरपिलर, फिर धीरे धीरे उसके अंदर विंग्स आने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब इस प्रकार की इच्छा रहेगी कि मुझे मॉडल ऐसा भक्त बनना है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, हैव टू बिकम लाइक दिस। तब उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। पहले मैं तो हो गया, आज रात श्याम, श्याम कहाँ गए? आज रात श्याम सपने में आए, बस हो गया, जरूरत ही नहीं, श्याम जी आए सपने में आ गए, अब तो कुछ नहीं करना, इसकी प्रगति वहीं रुक गई। सेटिस्फैक्शन जो है भक्ति में एक प्रकार से हमारे लिए अवरोध है। संतुष्टि भौतिक चीजों के लिए होना चाहिए। Materially we should be satisfied. Spiritually one should not be satisfied. Materially जो मिल गया उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जो मिला बहुत मिला। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लालच हमेशा रहनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या बोला, मैंने बस 50% काम किया, नहीं कर पाया। इतना कुछ किया। और इधर देखते हैं कि थोड़ा कुछ करके मैंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। कितना शार्प डिफरेंस है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कह रहे हैं क्या, आई हैव डन नथिंग। इसलिए भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं
satisfied, then our growth is curtailed. If not satisfied, then we aspire for growth. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? तो आवश्यकता वो नीड, जब तक आपको नीड फील नहीं होगी कि मुझे ऐसा बनना है, तो आप उस डायरेक्शन में मूव भी नहीं करोगे. डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा डिमांड होगा तभी तो हम वर्क करेंगे. तब तो बस, क्योंकि हम अपना कंपैरिजन नॉर्मल लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं कि देखो ये तो चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीता. ये प्याज लहसुन खाते हैं, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, प्रसाद खाता. ये तो कहीं माला भी नहीं करते हैं, मैं देखो माला करता. ये रात को 2 बजे सोते हैं, मैं 8 बजे सोता. ये सुबह 10 बजे उठते हैं, मैं 3 बजे उठता हूँ. बस हो गया. रेफरेंस पॉइंट ही गलत है. रेफरेंस हम ऐसे कॉमन लोगों के साथ करेंगे तो हमेशा सुपरिटी की भावना रहेगी. आई एम सुपीरियर, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है. या रेफरेंस पॉइंट अपने जूनियर से रखेंगे या अपने इक्वल्स में रखेंगे. हमारे जो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए वो हमारे आचार्य हैं. वो हमारे रेफरेंस में, उन्होंने बड़ी बड़ी लाइन खींची हुई है, उसको देखिएगा. अच्छा ऐसा है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है. बड़े बड़े आचार्य हैं, एक से बढ़कर एक. उनसे रेफर करें ना. फिर लगेगा कि सूर्य के आगे क्या दिख रहा है, दिया है. ये रोशनी तो कुछ भी नहीं है जो रोशनी उनकी है. अंधकार से कंपेयर करेंगे तो दिया को भी लगेगा मेरे में बहुत रोशनी है. सूर्य से कंपेयर करेगा तो कुछ भी नहीं. इसलिए हम्बल ह्यूमिलिटी कैसे आएगा, जब हम आचार्यों को देखते हैं. जनरल लोगों को देखेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, श्रीपति कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे. वही हमारी भक्ति के लिए सबसे बड़ा अवरोध है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स. वो आगे बढ़ने नहीं देगा क्योंकि उसको नीड नहीं है. जहाँ पे नीड नहीं है वो फिर फॉलो नहीं होता. डिमांड नहीं है तो सप्लाई कहाँ से होगा. आवश्यकता नहीं है तो आविष्कार कहाँ से होगा. समझ रहे? तो हमें आवश्यकता देखना है कि इसकी क्या नीड है. ओके. इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ डिवोटी, इसका क्या महत्व है, मुझे भक्त बनना क्यों जरूरी है. तो हम उस पर वर्क करते हैं. जब तक इम्पोर्टेंस का नहीं पता उस पर वर्क नहीं करेंगे. क्लियर? जैसे मुझे आप बता रहे थे सिंह अवलोकन और विहंग विलोकन, उसमें जैसे हमें तो पता नहीं चलता कि हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं. हमें तो ऐसे ही लगता है कि हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. तो उस केस में कैसे आप बता रहे हैं कि हमें खुद एनालाइज करना चाहिए कि वेदर वी आर डूइंग राइट और नॉट, बट पता नहीं चलता कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे. तो उस केस में फिर क्या करना चाहिए कि सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अब तक जो किया सही किया या पता नहीं. चलता है, ऐसी बात नहीं है. अगर हम सिंसियर हैं तो पता चलेगा. परमात्मा भगवान खुद बताएंगे.
या किसी भक्तों के माध्यम से बताएंगे, या कोई भक्त नहीं भी है उसके माध्यम से ही बता देंगे, इफ यू आर सिंसियर। अगर हम चाहते हैं बदलना तो भगवान बदलने के लिए तैयार बैठे। अगर हम नहीं चाहते बदलना तो हमें कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकते। ये पावर है। भगवान भी नहीं बदल सकते। अगर हमने ठान लिया हमें भगवत धाम नहीं जाना तो हम नहीं जा सकते। भगवान ले भी वहाँ भी पहुँचा देंगे, बोले नहीं जाना, ठीक है जाओ। फ्री विल, free will is very powerful. Even Krishna don't interfere in the free will. भगवान भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते free will. But if there is will, there is way. अगर will है मुझे बदलना है, I have to become a devotee, तो रास्ता दिखेगा। अवधूत ब्राह्मण ने 24 गुरु बना दिए। मतलब सांप से सीख रहा है, कबूतर से सीख रहा है। हम भी तो कबूतर देखते हैं, देखते नहीं? जो 24 चीजें वो बतला रहे हैं हम भी तो देखते हैं। हमें क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने 24 लोगों से इतना सीख लिया। वेश्या से सीख लिया, बताओ, पिंगला से सीख लिया। पिंगला से कौन सीख सकता है? वेश्या से। तो उससे भी निकाल लिया टीचिंग्स। तो अगर वो हमारा व्यू है सीखने का तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर वो व्यू नहीं है सीखने का तो अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट व्यक्ति भी हमें नहीं सिखा सकता। If I have this desire, I have to change. मुझे बदलना है। तो आपको सारी चीज़ें उसी प्रकार से निर्देशित करते हुए दिखना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह पॉइंट करना शुरू हो जाता है कि इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। फिर कृष्णा हेल्प्स अस। कृष्णा हेल्प्स अस विद इन एंड कृष्णा हेल्प्स अस विदाउट, इफ यू वांट टू चेंज। If you don't want to change, then even Krishna can't help. भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकते, है ना? इसमें जो दो प्रकार के अवलोकन है, तो कभी हम गोल को देखते हैं, रास्ते को देखते हैं तो अच्छा भी लगता है और लगता है कि हम कर सकते हैं, पर नीचे आते भटक जाते हैं। तो कैसे मतलब नीचे आके वो इस रास्ते पे बने रहें। हाँ, इसलिए भक्तों के संग में रहें। रास्ते में साथ साथ चलना है। अकेले आपके डाइवर्ट हो गए, कुछ हो गए, अकेला आपको कौन बताएगा? हमने ठीक है ऊपर से तो यही देखा था, ऐसा ही लग रहा है। अमृतसर का रास्ता भी हाईवे था, दिल्ली का रास्ता भी हाईवे था। अब अकेले कौन बताएगा? तो चाहे तो साथ में किसी एक्सपर्ट को रखें जो हमें बताएं, प्रभु ये अमृतसर जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जाना। या GPS लगा के रखें। गुरु साधु शास्त्र, GSS, GPS है ना, GSS, गुरु साधु शास्त्र, ये इनसे चेक करते रहे कि रास्ता ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अपने लेवल पे मुश्किल होती है। इट सीम्स टू बी रास्ता तो अच्छा है, क्या दिक्कत, लेकिन रास्ता गलत है, इसलिए क्रॉस चेक करना जरूरी है। एसोसिएशन जरूरी है, नहीं तो भटकने के 100% चांसेस है।
भरत महाराज के कल डिस्कस करें। क्यों भटक गए? क्योंकि अकेले थे, क्रॉस चेक नहीं किया। किसी साधु से क्रॉस चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी साधु उसको बोल देता ये गलत हो रहा है, डियर से जो हिरण से आसक्ति है आपकी अच्छी नहीं है, आप हमारे संगत में आओ, डियर का संगत छोड़ दो, ऐसे ही बोलता। तो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कब हिरण बन गए। तो अकेले चलने का ये नुकसान है, हम फंसते भी रहेंगे, हमें लगेगा कि हम नहीं फंस रहे। अब इसमें क्या कर सकते? फंसा हुआ व्यक्ति को भी लगेगा कि मैं फंसा हुई नहीं, तो उसको निकलने की इच्छा ही नहीं रखेगा। फंसना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एडमिट नहीं करना ये प्रॉब्लम है। अगर कोई एडमिट कर ले कि मैं फंसा हूँ तभी तो बाहर निकलेगा। वो एडमिट ही नहीं कर रहा है, बोला मैं खुला हूँ, और फंसा हुआ है, और बोला मैं खुला हूँ, अब क्या कर लोगे? तो कोई सामने है, किसी को हम रेफर कर रहे हैं, तभी तो कोई हमें बता पाएगा, नहीं तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? लर्निंग मोड का बता रहे, लर्निंग मोड में होता है तो कैसे हम सीख लेते हैं चीज़ों को, सीखते सबसे सीखते हैं। तो उस लर्निंग मोड को कल्टीवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो ये है कि मुझे कुछ नहीं आता, सीखता वही है जो सीखना चाहता है, वही तो सीखेगा। और प्रतिदिन भगवान हमें देते हैं कुछ सीखने के लिए। तो आज मैंने क्या सीखा, कुछ सीखा या नहीं सीखा? डेली वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। चलो डेली नहीं कर सकते, वीकली कर लो, गिव सम टाइम कि मैंने इस दौरान से इस दौरान कुछ सीखा या नहीं सीखा। सीखने की भावना रखेंगे और अपने आप को हमेशा छात्र के रूप में रखेंगे, तभी तो सीखेंगे। शिक्षक बन जाएंगे तो फिर नहीं सीख सकते। शिक्षक समझता है कि मैंने पढ़ लिया, मुझे पढ़ाना है। छात्र क्या समझता है? कि मुझे पढ़ना है। दोनों में अंतर है। शिक्षक की भावना से हम कभी सीख नहीं सकते, छात्र की भावना से ही हम सीखते हैं। तो इसलिए हमेशा छात्र बने, शिक्षक के रोल में आए, ठीक है, शिक्षा जब दी जाती है। स्पिरिचुअल एंजाइटी जो होती है, हाँ जैसे आपने कहा ना डिससेटिस्फैक्शन, हाँ जी। जैसे एंजाइटी अच्छी नहीं होती, कौन सी एंजाइटी? कोई भी जैसे एंजाइटी वैसे ऐसे अच्छी नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी में हम एंजाइटी होती है, जैसे हम स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं उसमें एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, तो उसको किस से लेना चाहिए? वो एंजाइटी अच्छी है, वो लेना चाहिए। प्रभा जी को बहुत एंजाइटी होती थी, तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप एक स्थान पर बैठ जाइए, आराम से आप भजन कीजिए। प्रभा जी ने बोला कि नहीं, ये मेरा प्रिविलेज है, डोंट टेक अवे दिस प्रिविलेज। ये प्रिविलेज मत लो मुझसे, मैं एंजाइटी लेना चाहता हूँ कृष्ण के लिए। माता यशोदा कृष्ण के लिए एंजाइटी लेती थी। ये वन में जा रहा है, भूखा है, ये है ना, पत्थर चुभते हैं, उनके लिए मक्खन, कुकिंग, ये सारी चीज़ें। असुर आते थे, ब्रजवासियों को एंजाइटी होती थी, कृष्ण वन में कोई असुर ना आ जाए। तो भगवान के लिए एंजाइटी लेना अच्छा है, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन भौतिक चीज़ों के लिए एंजाइटी लेना अच्छा नहीं है। मटीरियल एंजाइटी हमें डिप्रेशन में ले आएगा। लोग, हम देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एंजाइटी
हमें इस भव बंधन से मुक्त कर देगा, तो अच्छा है। एनीवे एंजाइटी लेने का हमारा स्वभाव है, एंजाइटी लेस नहीं हो सकते। तो उस एंजाइटी को हमें भगवान की तरफ लेके जाना चाहिए। प्रचार कैसे बढ़ेगा, ये एंजाइटी लेना चाहिए। हम कैसे अच्छे भक्त बनेंगे, ये एंजाइटी लेना चाहिए। सेवा में कैसे और अच्छा कर सकूं, ये एंजाइटी लेना चाहिए। ये सब अच्छे एंजाइटी, पॉजिटिव एंजाइटीज है ना। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी दो तरीके के होते हैं, एक डी स्ट्रेस और एक यू स्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस अच्छा है और डी स्ट्रेस खराब है। जैसे स्पिरिचुअल एंजाइटी अच्छा है और मेटेरियल एंजाइटी बुरा है। जैसे इतने भक्त आए आपके घर में रुक रहे हैं, तो पूरे परिवार को एक एंजाइटी है कि इनको टाइम से प्रसाद मिलना चाहिए, इनके रजाई कंबल गद्दे सब मिलने चाहिए। ये एंजाइटी है या नहीं? ये एंजाइटी अच्छी है। इससे वो डिप्रेशन में नहीं आएगा कि गद्दे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उसे डिप्रेशन में आ गया, ऐसा नहीं होता। इससे उनका शुद्धिकरण होगा। वो सोच रहे हैं भक्तों की सेवा अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए, भगवान की सेवा अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए। ये तो माता यशोदा का भाव है, ये पॉजिटिव है। नंद बाबा का भाव है, ये पॉजिटिव है। तो भौतिक एंजाइटी ले रहे हैं, मेरा भी एक बंगला है, 10 बंगला होना चाहिए, एक गाड़ी है 10 गाड़ियाँ होनी चाहिए अपने लिए। मेरा आज कुराली में नाम है, चंडीगढ़ में भी नाम होना चाहिए। तो अपने लिए जब एंजाइटी लेते हैं तो उसको मटेरियल एंजाइटी कहते हैं, तो अच्छा नहीं। भगवान के लिए लेते हैं तो अच्छा, ठीक है, और पॉजिटिव है। और ऐसे एंजाइटी में आप देखोगे कि भगवान स्वयं उस भक्त की सहायता भी करते हैं। हरि बोल। आपने कभी सोचा था कभी कि इतने सारे भक्त एक ही घर में रह लेंगे? तो आपको जब ये खबर दी गई तो आपको थोड़ी एंजाइटी हुई कि नहीं? मुझे तो ऐसे कहा कि आपके घर कुछ लोग रुकेंगे। चलो मैंने कहा ठीक है, हमारा खाली पड़ा है। जब जो आप गौरनी ताई थे रथ में, मैं उनको ऐसे पीछे मुड़ के देखती कि मैं कहा मेरे को दोबारा दिखेंगे नहीं, मैं अच्छी तरह देख लूं। मुझे ये नहीं पता था मेरे घर ही आ जाएंगे। हाँ, मैं तो हैरान होगी देख के। तो इतने सारे भक्त आए, आपको नहीं लगा कि कैसे होगा, क्या होगा? कुछ तो सोच। ये अपने आप हो रहा है सारा। हो रहा है ना? तो कैसे हो रहा है? कौन करा रहा है? लेकिन माध्यम किसको बनाया? आपको बनाया। तो उसी प्रकार से हम एंजाइटी लेते हैं, हमारे बस की नहीं है। हमारी बस की नहीं है, करवाते भगवान ही है, बस हमें एंजाइटी लेना है ना। आपने सोचा, चिंता किया, तो भगवान ने आपको बुद्धि दी कि इधर भी गद्दे हैं, उधर भी गद्दे हैं, उधर स्टोर में भी गद्दे। कहाँ से गद्दे निकाल रहे हो आप? नहीं, वैसे पड़े हुए थे, आपको भी पता नहीं। अब सब निकल आए। किसने बुद्धि दी आपको? भगवान ने दिया। आपने सोचा कैसे भक्तों की सेवा होनी चाहिए, एंजाइटी में आए, इस भक्त को ठंड नहीं लगनी चाहिए, फिर आपको दिया भगवान ने बुद्धि। तो ऐसे ही हमें बस एंजाइटी लेनी है। आप देखोगे कि भगवान सब कुछ करा देंगे बहुत अच्छे से। अब कोई एंजाइटी में छोड़ दे, जी मुझसे नहीं होता जी, नहीं होता जी, आप लोग जाओ प्रभु जी। अब तो 2 3 4 वक्त कह रहे थे, तो 25 लोग आ गए।
इतनी तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी, ये तो उम्मीद से ज़्यादा है। अब कैसा होगा? हम लोग क्या घर के बाहर चले जाए? हम क्या सड़क पे आए? ऐसे तो नहीं सोचा, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव लिया और सब कुछ हो गया। नेगेटिव लेते तो नहीं होता, है ना? तो इसलिए ऐसा एंजाइटी लेना अच्छा है। फिर आप देखोगे कि भगवान उसमें हमारी सहायता करना शुरू कर देते हैं। तो जितनी क्षमता है उतना हमें करना चाहिए, फिर हमारी क्षमता को भगवान बढ़ा देते हैं, खुद ही बढ़ा देंगे। अगर हम हमारे पास जो है उसको हम सेवा में लगाते हैं, फिर भगवान और दे देते हैं कि इसको भी सेवा में लगाओ। इतने कंबल लगा दिए, और कंबल निकालो, इसको भी सेवा में लगाओ, है ना? इसलिए ना ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। फिर भगवान बुद्धि देते। किसको देंगे बुद्धि? सबको नहीं देते। उसका भी कंडीशन है कि जो तेसाम सतत युक्ता नाम है उसको ही बुद्धि देंगे। जो उनसे जुड़ा है, जो उनके लिए चिंता करता है, उसको ही भगवान बुद्धि देते हैं। जो हाथ खड़े कर देता है, नहीं जी नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ठीक है फिर जितना है उतना ही मेरा हो। ओके। प्रभु जी मेरे को अंदर ले जाके कह रहे थे, कहते मैंने तो सोचा नहीं था भी इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा। कल जब आपने आरती की हमें तो पता ही नहीं था। सुबह माला कर रहे हो, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं। जब आपने आरती शुरू की, मैं तो सुबह की बात है, कल सुबह की। ये चीजें आनंद आ गया हमें तो देख के, हमारा तो जीवन सफल हो गया जी बिल्कुल। हरि बोल। हमें भी पता नहीं था। हम भी पहली बार ही आए और भरोसा था कुछ होगा अच्छा। फेथ। प्रभु जी हर साल हमारे घर आना है। अश्विनी प्रभु जी ने हर साल कराना है प्रोग्राम। अच्छा ठीक है। आप फेथ कह रहे थे ना, फेथ। हम जब बस से निकले वहाँ से हमें पूरा फेथ था कि कुछ अच्छा होगा। एक बार भी एडवांस टीम इधर नहीं आई, कौन से घर में रुक रहे हैं, कितने रजाई कंबल हैं, कहाँ प्रसाद हो, कोई आया था देखने? नहीं। फेथ था कि ये प्रभु जी आए थे, अश्विनी प्रभु, कि हम सब व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। फेथ था। हमने तो इतना भी नहीं पता था, हमको आप पे फेथ था। फेथ में इतनी शक्ति है ना? इस फेथ करो, भगवान हमेशा अच्छा ही करेंगे। ओके। हरि बोल। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु चलो प्रभुपाद की।